चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की। तो खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए खेल के क्षेत्र में प्रतिभा जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं और जितने भी नई प्रतिभा है, उनको पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त यानी 29 दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त यानी खेल दिवस को हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का आयोजन करते हैं। ये बात याद रखना, और ये भी याद रखना है कि खेल दिवस जो है वो किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, अभी आते हैं सर, अभी तो उठिए ना, इसमें अर्जुन 4 प्लेयर आप हो रहे हैं ना, आप ही से हम सवाल पूछेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, खेल दिवस है जो किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस है जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यानी 29 अगस्त को किनका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद का। यहां से एक प्रश्न और आपको लेना है, मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो उनकी आत्मकथा भी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जो उनकी आत्मकथा भी मानी जाती है, जिस पर हाल ही में एक फिल्म भी आई थी? ठीक है, उन पर तो फिल्म नहीं थी, लेकिन उस फिल्म का नाम यही था, द गोल। द गोल क्या है? मेजर ध्यानचंद की क्या है? आत्मकथा है। हाँ, बहुत अच्छा एक प्रश्न आपने और इन्हें बता दिया। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की पृष्ठभूमि कि राष्ट्रीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से, यानी इस बार कोई आयोजन नहीं होगा, वर्चुअल माध्यम से ये पुरस्कार घोषित किए जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाएगा। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है, द गोल, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस दिन कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा और कौन कौन सी मुख्य बातें होगी। सबसे पहला जो पुरस्कार होता है, तो आपके लिए पहला सवाल है, भारतीय खेल जगत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार किसे माना जाता है? भारतीय खेल जगत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार किसे माना जाता है? भारतीय खेल जगत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार किसे माना जाता है? तो जी हाँ, उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। राजीव गांधी नहीं, देखिए फंस गई लक्की, अर्जुन पुरस्कार इन्होंने लिख दिया। मनीष जी मैसेज को डिलीट कर दिए, ठीक है। चलिए, सगुप्ता रहमान जी भी ने भी अर्जुन बोल दिया। चलिए, यानी आप लोग क्या है, अभी पीछे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न मैंने सही जगह तीर मारा, निशाने पर लगा, बिल्कुल सही। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके लिए ये जान लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो भारत के खेल जगत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह 4 वर्ष की समयावधि में, ये टाइम को आपको याद रखना है, ठीक है, यह 4 वर्ष की समयावधि में यह 4 वर्ष की समयावधि में खेल क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये मत समझिएगा कि प्रत्येक 4 साल पे दिया जाता है, ये नहीं समझना है, साले साल ही दिया जाता है, हर एक साल दिया जाता है। लेकिन देने से पहले ये देखा जाता है कि पिछले 4 साल के दौरान इस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है, आपको यह याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके राशि की। तो जल्दी से कोई कमेंट करके बता सकते हैं इसकी राशि कितनी होती है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी होती है? कोई जल्दी से, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खिलाड़ी की, कि कौन कौन से खिलाड़ी पुरस्कृत किए गए, कौन कौन से खिलाड़ी पुरस्कृत किए गए। जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। 7.5 लाख बासु कुमार, 25 लाख, 7.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 50 भावना राज, 50,000,
मोहम्मद यासिर अराफात 25,000। महरूखी जी, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोग उसका जवाब दीजिए पहले। चलिए, अविनाश जी तो एक क्वेश्चन हमसे आगे ही हैं। चलिए, मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। जी हाँ, आप लोगों ने इतना लोग कमेंट किया, लेकिन मात्र एक व्यक्ति ने सही कमेंट किया, और उस व्यक्ति का नाम है, उस स्टूडेंट का नाम है बासु कुमार। लगता है बासु जी ने ही सही आंसर दिया था। जी हाँ, कितना है? तो अब कितना कर दिया गया है? 25 लाख। अब जान लीजिए आप लोग, एकदम इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि इसकी जो पहले राशि थी, यानी पहले कितना दिया जाता था? 7.5 लाख, और इसी वर्ष से ये राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 25 लाख। मोदी सरकार ने, क्योंकि एक तरह से जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसके लिए ये राशि क्या है? कम मानी जा रही थी। बहुत अच्छा। तो पहला पॉइंट आपके नोट्स के लिए ये बन गया कि वर्ष 2020 से ये बहुत एग्जाम में पूछता है, राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 लाख कर दी गई है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा भविष्य में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ चलिए बासु जी, बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं, जितना भी दरोगा भर्ती है एकदम इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा एकदम शेयर कीजिए इसको। करेंट एकदम इस बार नहीं रुकना है, एकदम इस बार दरोगा बन के रहना है, चाहे कुछ हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा एकदम आप लोग याद रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। आप लोग की प्रवृत्ति है, एग्जाम आएगा, एगो मैगजीन खरीदिएगा, ऑब्जेक्टिव और रट के चल जाइएगा। अब पता चला एग्जाम हॉल से निकले तो मुंह लटकैले इससे आए हैं, क्या बताएं सर, कंफ्यूज हो गए, याद ही नहीं रहा। तो वो नहीं, अभी से ही अच्छा नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के समय पढ़ें तो पूरी तरह से क्या है, जो चेतन में जाएगा वो चेतन में आ जाएगा। चलिए खिलाड़ी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी है वो कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, शर्मा जी हैं। किस खेल से संबंधित है? तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या चीज से है? क्रिकेट से है। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ी है मरियप्पन टी। मरियप्पन टी, मरियप्पन टी। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा एथलेटिक्स है। ये किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स है। एकदम आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखना है तो लिखिएगा। तीसरे जो खिलाड़ी है सुश्री मनिका बत्रा, सुश्री मनिका बत्रा, और इन पे स्टार मारिएगा, इन पे स्टार मारिएगा। क्यों स्टार मारिएगा? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकाल सकता है मनिका बत्रा के लिए कि यह जो खेल है ये टेबल टेनिस के लिए इनको दिया जा रहा है। किस खेल के लिए? टेबल टेनिस के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार भारत में टेबल टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है? मनिका बत्रा। उनका नाम क्या है? मनिका बत्रा, मनिका बत्रा। अब आगे बात करते हैं, अगला जो है सुश्री विनेश फोगाट। उनका नाम क्या है? सुश्री विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो किस खेल के लिए है? कुश्ती के लिए। जो किस खेल के लिए है? कुश्ती के लिए। और लास्ट जो है वो कौन है? सुश्री रानी। सुश्री रानी, नीचे लिखा हूं, शायद दिख रहा है ना आप लोग को? सुश्री रानी नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इसे ऊपर कर देता हूं। चलिए क्या नाम है? सुश्री रानी जी। और ये किस खेल के लिए है? तो ये हॉकी के लिए है, HOCKEY, हॉकी जी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको एक बात रखना है ये कि पहली बार टेबल टेनिस के लिए किसे दिया गया? मनिका बत्रा को। तो आपके लिए एक सवाल है, टेबल टेनिस को किस देश में पिंग पोंग कहा जाता है? टेबल टेनिस को किस देश में पिंग पोंग कहा जाता है? इसी कारण आपका इकोनॉमिक ग्लोसरी में एक वर्ड आता है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है, मैं पढ़ा चुका हूं। पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? जल्दी से कमेंट दीजिए। बहुत अच्छा, अग्निहोत्री का जवाब आ गया चीन। क्या जवाब आ गया? चीन। बहुत अच्छा, बिल्कुल रिपीट करेंगे, अभी रुकिए ना, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारा चीज है। ठीक है, बिल्कुल रिपीट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं
इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर उससे पहले आप लोग को ये बात याद रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ी को दिया गया? 5 खिलाड़ियों के। प्रश्न आपका यह भी दिया जाएगा कि वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 5 बार। अभी तक हाईएस्ट 4 खिलाड़ियों का था, लेकिन इस बार हाईएस्ट कितना हो गया? 5 खिलाड़ी। बिल्कुल आप ये प्रश्न भी बनाना है कि पहली बार वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अभी देखिए इसे और क्वेश्चन में निकालता हूं क्या क्या आ सकता है। चलिए चीन, हाँ, तो चीन का जो आपको टेबल टेनिस, चीन में आपको पिंग पोंग कहा जाता है। और क्या करता है कि चीन, जब कोई दोस्त उससे कहा जाता है कि संबंध खराब होता है तो उसको टेबल टेनिस खेलने के लिए बुलाता है, उसी को कहता है पिंग, और टेबल टेनिस के माध्यम से अपना संबंध सुधारता है, जिसको बोलते हैं पिंग पोंग। और शायद मैं भी कंफर्म हूं, मैं चीन का राष्ट्रीय खेल शायद टेबल टेनिस ही है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस ही है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1991-92 में। और पहली बार यह अवार्ड किसे दिया गया, यानी आप लोग भी बता सकते हैं, पहली बार यह अवार्ड जो दिया गया था शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद को दिया गया। शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं कि आप लोग बताइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। बिल्कुल सही। हॉकी बोल सकते हैं, ठीक है। चेस के जादूगर, यानी क्या है? विश्वनाथन आनंद क्या है? चेस के जादूगर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपको यहां से निकालेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले रोहित शर्मा कैमे खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा कैमे खिलाड़ी हैं? जी बहुत अच्छा, चेस प्लेयर हैं, चेस प्लेयर, ठीक है। शतरंज जिसे बोला जाता है, आनंद को, ठीक है। 2005 में पहली बार। तो आप लोग जान लीजिए कि राजीव गांधी यानी क्रिकेटर के मामले में अगर पूछा जाए तो इनसे सबसे पहले जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, किन्हें दिया गया? तेंदुलकर को दिया गया। तेंदुलकर के बाद किन्हें दिया गया? धोनी को दिया गया। धोनी के बाद किन्हें दिया गया? कोहली को दिया गया। और कोहली के बाद किसे दिया गया? रोहित शर्मा को दिया गया। यानी रोहित शर्मा ये पुरस्कार पाने वाले कैमे खिलाड़ी हैं? तो चौथे खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा, चौथे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यानी एक प्रश्न यहां से आपको अगर पूछ सकता है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी हैं? तो चौथे खिलाड़ी हैं। तो ये आपको राजीव गांधी से क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, और इसे आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना पॉइंट आपके सफिशिएंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3, चलिए हो गया। तो बात कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह सबसे बड़ा भारत का खेल पुरस्कार है जो 4 वर्ष की समय अवधि में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है, और इसकी राशि जहां पहले 7.5 लाख थी, अब इसकी वर्तमान राशि कितनी हो गई? 50 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट डबल स्टार यहाँ पे मार्किए। उसके बाद किन किन खिलाड़ियों को दिया गया? रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए। ये पॉइंट याद रखना है कि पहली बार टेबल टेनिस के किसी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा है। विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, और सुश्री रानी हॉकी के लिए। आपको इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई। पहली बार किन्हें दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। और रोहित शर्मा यह पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी है। इनसे पहले तेंदुलकर, धोनी और कोहली को मिल चुका है। जल्दी धोनी पर भी आपका एक टॉपिक आने वाला है जी, उस दिन कहेंगे माही मार रहा है। चलिए अब आगे बढ़े। राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम बता दीजिए कि अब अगला मैं कौन सा पुरस्कार आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, क्लास कैसा लग रहा है? सब लोग नोट्स लिख रहे हैं ना? जोश और जुनून में एकदम कायम रखिए, आगे इसी तरह बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो पुरस्कार की बात करते हैं, जी आपने सही कहा। अगला जो पुरस्कार है वो कौन है?
अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 2020। चलिए, अर्जुन पुरस्कार 2020 देखिएगा, यह पुरस्कार भी क्या होता है, लगातार 4 वर्ष तक खेल क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाता है। ठीक है, जो 4 वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो सबसे पहले कब हुई, 1961 में हुई। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई, 1961 में हुई। ठीक है, इसकी राशि कितनी थी, तो जल्दी से आप लोग वर्तमान राशि बताइए। इसकी राशि कितनी है, 5 लाख है। तो क्या इसकी भी राशि बढ़ा दी गई, तो आप लोग बता सकते हैं इसकी वर्तमान राशि कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी वर्तमान राशि कितनी है। चलिए, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, इसका नहीं बढ़ाया गया है जी। अविनाश कुमार का जवाब है 15 लाख, महुरुखी का जवाब है 15 लाख, बहुत अच्छा। चलिए, तो हाँ, इसकी वर्तमान राशि कितनी कर दी गई है, 15 लाख कर दी गई है। इसकी वर्तमान राशि कितनी कर दी गई, 15 लाख कर दी गई है। और इस बार अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इस बार अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है। अब देखिए, 27 खिलाड़ी का नाम तो लिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अजीत सर के माध्यम से इसका पूरा नोट्स और फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग एक तरह से देख लीजिएगा। लेकिन मेरे अनुसार जो मैंने गेस किया है कि इस खिलाड़ी का नाम आ सकता है, थोड़ा सा उन खिलाड़ी पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि उनका नाम जानना जरूरी है। बाकी लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितना तैर के पार कर जाना है, उतना नहीं पढ़ना है कि डूब के, जानते ही आगे हम क्या बोलेंगे। चलिए, अर्जुन पुरस्कार राशि, तो इनमें कौन कौन है, आपको वर्तमान राशि कितनी हो गई है, 15 लाख है। बहुत अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए क्रिकेट से शुरू कर रहे हैं, सब क्रिकेट बनेगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप ही से लेते हैं। हाँ, क्रिकेट के लिए क्या है, ईशांत शर्मा। तो जरा महिला का भी नाम बता दीजिए, क्रिकेट के लिए एक महिला को भी पुरस्कार मिला है। ईशांत शर्मा को तो याद कर ले, महिला का नाम बताइए, ईशांत शर्मा। ठीक है, और महिला जो है उनका नाम क्या है, दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। और ये दोनों का संबंध क्या चीज से है, क्रिकेट से है। दोनों का संबंध क्या चीज से है, क्रिकेट से है। साथ ही साथ आपको एक दो, अतुल दास, ये किस खेल से है, तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से है। और एक दुत्ती चंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लिखिएगा, दुत्ती चंद, दुत्ती चंद, ये क्या चीज से है, एथलेटिक्स से है। दुत्ती चंद जो है वो क्या चीज से है, एथलेटिक्स से है। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी बैडमिंटन से है। ठीक है, यानी और भी खिलाड़ी हैं जो मैं याद रखा। मुख्य बातें क्या है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 स्थापना कब हुआ, 1981। पहले की राशि कितनी थी, 5 लाख, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 15 लाख। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को दिया गया ये आपको याद रखना है, 27 खिलाड़ियों को, जिसकी लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपको ये याद रखना है, मुख्य खिलाड़ी क्रिकेट के लिए ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, इन्हें दिया गया। और अतुल दास तीरंदाजी के लिए, दुत्ती चंद एथलेटिक्स के लिए, और बाकी जो शेष खिलाड़ी रहे उनके बारे में मैं बता दूंगा। चलिए, यहां तक ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगला जो है पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किन्हें दिया जाता है, तो ऐसे कोच जिनके प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों ने चर्चित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हैं। यानी ये मुख्य रूप से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो वैसे कोच को दिया जाता है जिनके प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी पदक जीते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं। देखिए, पहले पूछने से पहले सब बता दिया सब, ठीक है। हाँ, चलिए, तो आप लोग ये बता सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने कैटेगरी में दिया जाता है, जल्दी से बताइए। पहले इसकी राशि कितनी थी और वर्तमान में इसकी राशि कितनी है, ये ध्यान रखते हैं। तो पहले जो ये इसकी राशि थी, पहले ये राशि थी कितनी, 5 लाख। कितनी ही थी, 5 लाख जी। लेकिन वर्तमान में आपको ये कितने कर दिया गया है, 10 लाख। वर्तमान में राशि कितनी कर दी गई है, 10 लाख।
वर्तमान में राशि कितनी कर दी गई है? 10 लाख। चलिए, तो देखिए इसकी दो कैटेगरी है, एक जो है वो क्या है? रेगुलर कैटेगरी। ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। ये क्या है? एक रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी, और एक जो है आपको कहा जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी। एक जो है वो क्या कहा जाता है? लाइफ टाइम कैटेगरी। यहां आप लोग समझिएगा, रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को दिया गया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपको एक बात इनका याद रखना पड़ेगा, योगेश मालवीय रेगुलर कैटेगरी में एक कोच को दिया गया है जिनका नाम क्या है? योगेश मालवीय। और पता है इन्हें किस खेल के लिए दिया गया है? अगर किन्हीं के पास आंसर है तो जल्दी से बताइए। उस खेल का नाम है मलखम। मलखम। पूछिएगा सर मलखम कैसा खेल है? तो आए दिन आप देखते हैं डांस इंडिया डांस, अब बहुत सारा डांस रियलिटी शो में एगो ऐसे पूरा बड़ा सा कह सकते हैं कि एक लकड़ी रहता है, उस लकड़ी पर क्या होता है कि करतब या डांस किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मखलम। मखलम, मलखम, सॉरी मलखम। जी मलखम, बहुत अच्छा। हाँ पोल पे होता है। नहीं पोल डांस नहीं होता है, वो दूसरा चीज हो गया, वो पोल डांस। ठीक है, आप पोल डांस नहीं, यानी वो तरह से एक तरह से क्या होता है, पोल डांस अलग है, वो अलग है, उसी की तरह होता है एक बड़ा। चलिए, तो लेकिन आपसे मेरा प्रश्न है, यानी पहली बात मलखम के लिए योगेश मालवीय, यानी ये इस खेल के लिए पहली बार आपको क्या है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। चलिए, नहीं नहीं, सारा जो मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पे मिलेगा, उस चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कृपया कर इस चैनल पे इसी चैनल का प्रचार कीजिए, दूसरे चैनल का प्रचार मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। रेगुलर कैटेगरी योगेश मालवीय मलखम। चलिए बात करते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी 8। ठीक है, तो मलखम, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका ये आ जाएगा, मलखम किस राज्य का राजकीय खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ये अभी खेल चर्चित हो जाएगा इस पुरस्कार के कारण, तो इससे संबंधित प्रश्न सेटर आपके लिए निकाल सकता है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। जी वुडन पोल, बहुत अच्छा, वुडन पोल। हाँ तो उनका भी कहना सपना जी का सेंस वही था, डोंट टेक इट अदर वे। मैं बस ऐसे ही, क्योंकि अभी 2 घंटे पढ़ना है, आप लोग का माइंड भी हम रिफ्रेश करते रहेंगे ना। चलिए, वुडन पोल, योर इंग्लिश इज वेरी गुड मोहम्मद यासिर अराफात। तो मैं बात कर रहा था कि मलखम जो है वो किस राज्य का राजकीय खेल है? कोई जल्दी से बता सकते हैं? चलिए, बिल्कुल किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, मलखम जो है ये एमपी का यानी मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है। ये एमपी का क्या है? राजकीय खेल है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक नाम आपको याद रखना है, जसपाल राणा। जसपाल राणा, जसपाल राणा को क्या चीज मिला है? शूटिंग के लिए मिला है, यानी शूटिंग के लिए क्या रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, जसपाल राणा। ठीक है, 2 नाम और है, मैं बता ही देता हूँ वो 2 नाम कौन है। वो 2 नाम है और है रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, पहला तो हो गया योगेश मालवीय, दूसरा हो गए जसपाल राणा, तीसरा हो गए कुलदीप कुमार। तीसरा कौन हो गए? कुलदीप कुमार। तीसरा कौन हो गए? कुलदीप कुमार। ठीक है, जो आपको किस से है? वुशु खेल से है। किस खेल से संबंधित है? वुशु खेल से संबंधित है। और चौथे जो है वो कौन है? गौरव खन्ना। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना, जो किस खेल से है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। चलिए, और जो लाइफ टाइम कैटेगरी बची 8 लोगों का, उसका लिस्ट में आपको दे दूंगा, जिसमें धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह मुक्केबाजी के लिए, रमेश पठानिया हॉकी के लिए, साथ ही साथ और भी लोग हैं, यानी इन सभी को मिलाकर 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से पूछ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी कैटेगरी होती है? तो 2 कैटेगरी, एक रेगुलर कैटेगरी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में आपको किसे दिया गया? योगेश मालवीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। किसके लिए? मलखम के लिए। तो मलखम किस राज्य का राजकीय खेल है? एमपी।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये बताइए बिहार का राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल क्या है? जसपाल राणा को शूटिंग के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित खिलाड़ी है जसपाल राणा, इनसे संबंध पूछ सकता है। कुलदीप कुमार बिसु के लिए, ठीक है, कुलदीप कुमार बिसु के लिए। गौरव खन्ना बैडमिंटन के लिए, गौरव खन्ना बैडमिंटन के लिए। लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोगों को? 8 लोगों को। और रेगुलर कैटेगरी में मैंने बता ही चुका है कि रेगुलर कैटेगरी में आपको कितने लोगों को? 5 लोगों को, ठीक है। एक शायद छूट गया रेगुलर में, लिख लीजिए, जूडे फिलिक्स सेबेस्टियन, इनका नाम भी बहुत अलग है, जूडे फिलिक्स सबेसन, SEBASTION, सबेसन। किस खेल के लिए? तो हॉकी के लिए, ये हॉकी के लिए। यानी रेगुलर कैटेगरी में आपका 1 2 3 4 5 लोग हो गए। देखिए बिहार का कोची है राजकीय खेल, खो खो, फुटबॉल। चलिए तो जान लीजिए आप लोग, बिहार का जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है, एकदम 1 पॉइंट में। हाँ, सुमित जी सही है, दीपक सही है, रोहित राव, मोनू कुमार कबड्डी सही है, यानी क्या है? कबड्डी है। और ये भी जानिए कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आप लोग जल्दी से जान लीजिए। तो हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। ये बात आपको क्या है? याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग मांग ये भी कर रहे थे कि क्रिकेट को बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल बना दिया जाए। शायद ये पारित हुआ कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं जी। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जाम में ये आ चुके हैं कि कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? ये बात याद रखिएगा, कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है और पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बराबर पूछे जाते हैं। तो कबड्डी को दक्षिण भारत में चेडू गुड्डू कहा जाता है, चेडू गुड्डू कहा जाता है, चेडू गुड्डू कहा जाता है। जबकि पूर्वी भारत में हुतुतु कहा जाता है, हुतुतु कहा जाता है। ये 2 पॉइंट कबड्डी से आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहां तक ठीक है, आगे बढ़े आप लोग। यानी हम लोगों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़ लिया। तो अब कौन सा पुरस्कार पढ़ेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक मैं साफ करता हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप लोग ले सकते हैं, जल्दी से आप लोग ले सकते हैं। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, अभी तक देख रहे हैं 89 और लाइक 45 हुआ है, तो जल्दी से अपना अटेंडेंस बनाइए और लाइक कीजिए वीडियो को, इसको 100 के ऊपर पहुंचा दीजिए, ताकि यही आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो? महत्वपूर्ण हो। जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसे पहुंचाते हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ऐसा नहीं कि जो लाइक किया है फिर उसको लाइक करके अनलाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है, बात करते हैं हम लोग ध्यानचंद पुरस्कार। बहुत सारा करेंट अभी है, बस आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए, जिसमें आपको नई नई जानकारियां भी मिलती रहेगी। चलिए जी, देखिए तुरंत 45 से 73 पहुंचा दिए। इसी तरह स्कोर करना है एकदम 0 से हीरो दरोगा में, कि एकदम सब जो 70 पार 80 के नजदीक रहेगा एकदम पीटी ऐसे ही आप मुंह से निकाल लीजिएगा एकदम। इतना ही, जितना लाइक है उतना ही स्कोर कर जाना है दरोगा पीटी में, इससे कहीं ज्यादा, इससे कम नहीं। चलिए बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार 2020, ध्यानचंद पुरस्कार। अभी मैंने इनके बारे में बताया, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके जन्मदिन 29 अगस्त को ही हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह क्या है? खेल के विकास में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी खेल के विकास में, खेल के विकास में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि खेल के विकास में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, यानी अपना जीवन क्या है? खेल के विकास में झोंक दिया, वैसे व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार। वैसे व्यक्ति जिन्होंने खिलाड़ी को क्या है? प्रशिक्षित किया, उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी को
खिलाड़ी ने मेडल जीता तो उन्हें कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। दोनों में अंतर भी समझते जाना है, ताकि जहां से वो प्रश्न पूछे आपको क्या है, जवाब दे देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो खेल के विकास में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। राशि कितनी है, चलिए बात कर लेते हैं। राशि इसकी कितनी है, तो इसकी राशि पहले कितनी थी और अभी वर्तमान में कितनी कर दी गई है, ये आप लोग ही बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ध्यानचंद पुरस्कार है। तो ये कुल कितने लोगों को दिया गया, आपको ये याद रखना है, कुल कितने लोगों को दिया गया, तो ये कुल 15 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 15 लोगों को दिया गया। चलिए, पहले कितना था? 5 लाख था। पहले कितना था? 5 लाख था। वर्तमान में कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वर्तमान में कितना है? 15 लाख है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। नेहा राज 5 लाख, भावना राज 5 लाख, मेरा नाम भी राज है, ऐसे मत नाम डुबाइए, आप लोग अपडेट रहिए एकदम एकदम। 5 लाख से एकदम सीधे इसको कीजिए, कितना कीजिए, एक और जोड़िए, 15 लाख, ठीक है। वर्तमान में इसकी राशि कितनी कर दी गई? 15 लाख। चलिए, तो ये बहुत कुछ खिलाड़ी जो आप लोग को याद रखना है। प्रदीप श्री कृष्ण, देखिए कौन कौन खिलाड़ी हैं जो याद रखना है। प्रदीप श्री कृष्ण, प्रदीप श्री कृष्ण आपको गंधे गंधे, ठीक है। किस खेल के लिए दिया गया? तो इन्हें एथलेटिक्स के दिया गया, एथलेटिक्स के लिए दिया गया। एक और खिलाड़ी का मैं नाम बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, श्री कृष्ण गंधे को आपको बैडमिंटन के लिए दिया गया, सुधार कर लीजिएगा। किसके लिए दिया गया? बैडमिंटन के लिए दिया गया, ठीक है। एक खिलाड़ी का नाम है कुलदीप सिंह भुल्लर, इन्हें एथलेटिक्स के लिए दिया गया। कुलदीप सिंह भुल्लर, भुल्लर इन्हें किन के लिए दिया गया? एथलेटिक्स के लिए दिया गया, एथलेटिक्स के लिए दिया गया, एथलेटिक्स के लिए दिया गया। ये पॉइंट आपको याद करना है, बिल्कुल, ठीक है। और एक तृप्ति मुरगुंडे हैं, तृप्ति मुरगुंडे, मुरगुंडे इन्हें किसके लिए दिया गया? बैडमिंटन के लिए दिया गया। और बाकी जितने भी खिलाड़ी बचे हैं उनका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। मेन रूप से आपको याद रखना है क्या? हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया था, एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, ठीक है। उस खिलाड़ी का नाम है सचिन नाग, सचिन नाग, सचिन नाग किसके लिए दिया गया? तैराकी के लिए। लेकिन सर इसमें खास बात क्या है, आप पूछिएगा, तैराकी के लिए क्या खास बात है? तो सचिन नाग को जो पुरस्कार मिला है वो मरणोपरांत मिला, मरणोपरांत मिला है। यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें राष्ट्रीय ध्यानचंद पुरस्कार जो है सचिन नाग को तैराकी के लिए मरणोपरांत मिला है। इसलिए इन पर मैं स्टार मारूंगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बना सकता है। आप हमेशा सेटर से 2 कदम आगे चलिए। कहां से तुम क्वेश्चन सेट करोगे? एकदम टिप के मारेंगे, टिप के होता है मारना, समझते हैं ना, वहीं पर हम मारेंगे। चलिए, सही है। अब आगे हम लोग बढ़े, ध्यानचंद पुरस्कार, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, क्योंकि अगला जो पुरस्कार की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो कौन सा पुरस्कार होगा, जल्दी से कोई बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक सवाल, एकदम निशाने पर, टिप के मतलब निशाने पर, एकदम समझ गए आप लोग। तो जो आपके लिए सवाल है, भारत सरकार द्वारा स्थापित देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां है? चलिए, यानी भारत, अब और भी शामिल है, मैंने तो बता ही दिया है कि जितने भी खिलाड़ी शामिल है मैं उनका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। मैं अजीत सर को भेजूंगा, अजीत सर ग्रुप में अपडेट कर देंगे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं अगले पुरस्कार की। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, मैं इसे साफ करूंगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की। अगला जो पुरस्कार है हमारा, वो पुरस्कार है, क्या आप लोगों ने कभी इतना डीपली पढ़ा है करंट को?
सब पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं। ऐसे ही नोट्स बनाइए करंट का कि एक पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका नोट्स की तरह पूछा जाए। ऐसा नहीं कभी कभी सवाल पूछा है कि इसकी राशि कितनी है तो बुक पलटना आप लोग शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा, मणिपुर सबका जवाब आ गया। सुप्रिया कुमारी, दीपक कुमार, मणिपुर, ठीक है। हम सब्सक्राइब करा देंगे, बस अब छोड़ दीजिए आप। आज हम सबसे सब्सक्राइब करा देंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बिल्कुल, जिन्होंने लाइक किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो किस चैनल पे आ जाए किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास वो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके होम पेज पे भी वो शो करते रहेगा। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें वीडियो की जरूरत हो। यानी महाराष्ट्र की ब्रीफ बच्ची का मैंने कहानी सुनाया, अगर वैसे बच्चे भी मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़े। तो अगला जो पुरस्कार का नाम है, जी बिल्कुल, अगला पुरस्कार का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसमें भी लिख सकते हैं 2020, लेकिन प्रश्न उठता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल के एग्जाम में बहुत प्रश्न से निकला है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किन्हें दिया जाता है, प्रश्न ये है, ये किन्हें दिया जाता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसे किस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पंजाब, शिक्षा के लिए नहीं अग्निहोत्री, शिक्षा के लिए नहीं जाता। देखिए समझ लीजिए किसे दिया जाता है, पंजाब। चलिए पंजाब देखिए क्या था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है जो अंतर विश्वविद्यालय, समझिए यहां पर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतिस्पर्धा में समग्र रूप से बेहतर करने वाले मुख्य रूप से विश्वविद्यालय को ही दिया जाता है। यानी विश्वविद्यालय लेवल पे जो खेल होता है, उस खेल में जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय प्रदर्शन करता है, उस विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, यह ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतिस्पर्धा में समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसकी स्थापना, जिसकी शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी स्थापना या शुरुआत 1957 में की गई, 1957 में की गई थी, जिसकी राशि वर्तमान में कितनी है, यानी आप बोल सकते हैं इसकी राशि कितनी है, कोई बता सकते हैं, और क्या इसकी भी राशि बढ़ाई गई है? अगर किन्हीं के पास जवाब है तो जल्दी से बताएं, क्या इसकी भी राशि बढ़ाई गई है? अब बात कर लेते हैं विजेता। इस बार का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी ये विजेता जो है किसे दिया गया, तो इस बार का जो विजेता दिया गया ये पंजाब विश्वविद्यालय, यानी ऐसे लिख देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमयू लिखते हैं ना, मगध यूनिवर्सिटी, तो ही समझिए क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया, यानी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया। चलिए अग्निहोत्री तो इसको 20 लाख बना दिया भाई, नहीं सर, तो आप लोग जान लीजिए इसकी राशि कितनी है, 10 लाख का 10 लाख है। इस राशि में मेरे जानकारी के अनुसार अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। अगर 20 लाख का आप लोगों को अगर कोई डेटा मिला हो तो हमको जरूर भेजिएगा, हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझे तो अभी तक इसके 10 लाख से 20 लाख की कोई जानकारी नहीं मिली है, जहां तक मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। लेकिन इसकी अभी वर्तमान राशि कितनी है, 10 लाख की है। बाकी मैंने जितने पहले का बताया उतना का बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसकी नहीं बढ़ाई गई है, ठीक है। अगर जी बिल्कुल ठीक है, मेरे अनुसार तो कितना है अभी राशि 10 लाख, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी हो कि इसकी राशि 20 लाख कर दी गई, मेरे पास वो सब की जानकारी थी तो मैंने उसे कंफर्म बताया, लेकिन इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है,
ठीक है, इसलिए आपको कितना मांगना है अभी 10 लाख, इसकी राशि नहीं बढ़ाई गई है। चलिए, पंजाब विश्वविद्यालय को देना, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपको याद रखना है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, हाँ इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 गेम जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में जीता था। तो आप लोग बता सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? जी जल्दी से कोई बताइए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। चलिए, चलिए 10 लाख सब कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो कौन है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सॉरी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जी उड़ीसा हुआ था, जी बिल्कुल। मैं जो भी जानकारी देता हूं आप लोग को पढ़कर देता हूं, अच्छे से मैं डाटा चेक करता हूं कि सही या नहीं, ठीक है जी बिल्कुल। उड़ीसा के गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में है, उड़ीसा में गुवाहाटी कहाँ? गुवाहाटी असम में है, ठीक है। उड़ीसा भुवनेश्वर बोल सकते थे। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसके बारे में समझते हैं। यह पुरस्कार जो है या किसी व्यक्ति या सार्वजनिक या निजी निगम को दिया जाता है। निगम मतलब कंपनी, आप समझ सकते हैं। या किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी कंपनी को दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत ही सहयोग किया है, अपनी सहभागिता निभाई है। वो कंपनी सरकारी भी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। यानी जिन्होंने खेल के विकास और प्रोत्साहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, सोशल का अलग होता है, एजुकेशन का अलग होता है, इसके भी कई कैटेगरी होते हैं जिसे मैं पीडीएफ में बताऊंगा। मुख्य रूप से इस बार किसे दिया गया? आप लोग, इसकी राशि नहीं प्राकलित की गई है तो आप लोग राशि इसका खुद देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इस बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया। तो इस बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ओएनजीसी को सामाजिक क्षेत्र में दिया गया। मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा ओएनजीसी को किस क्षेत्र में, ठीक है। आपको वायुसेना नियंत्रण बोर्ड को दिया गया, वायु सेना नियंत्रण बोर्ड को दिया गया, वायुसेना नियंत्रण बोर्ड को दिया गया, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया, लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया, आपको ये याद रखना है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया। चलिए, वो खेलो इंडिया अलग है और खेलो इंडिया आपका यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, दोनों आप देखिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम अलग है, राष्ट्रीय खेल अलग है और ये अलग कार्यक्रम है, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आपने कौन समझ लिया, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब एक पुरस्कार और बच गया, कोई बता सकते हैं कमेंट करके वो कौन सा पुरस्कार बचा? जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हम लोग क्या है फिर आगे बढ़ सकें। चलिए अगला बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला जो पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है जो कहा जाता है एडवेंचर्स, साहस वीरता के लिए दिया जाता है। एडवेंचर्स मतलब समझ रहे हैं ना, पहाड़ पर चढ़ना, समुद्र में गोता लगाना, ये क्या हुआ था? एडवेंचर। चलिए, बहुत सारे लोग गुवाहाटी बोल रहे हैं, चलिए आप लोग खुद से देख लीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या इसका सही आंसर गुवाहाटी है कि नहीं है। चलिए, तो उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, गुवाहाटी पे।
हाँ, अगला जो पुरस्कार है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। अगला पुरस्कार कौन सा है? तो जी हाँ, अगले पुरस्कार का नाम है, किन्हीं लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा पुरस्कार बचा है। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन उड़ीसा के किटी यूनिवर्सिटी में किया गया था। जी बिल्कुल, आगे बात करते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग, अरे गूगल बाबा है ना, अगर मैं गलत रहूंगा तो गूगल बाबा से कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन साफ साफ याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कहाँ किया गया, खेलो इंडिया कहाँ किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ किया गया। तो तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है, तो तब आप लोग आंसर देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो एक लास्ट पुरस्कार बचा है, उस पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय साहस जोखिम, उसी को बोल देते हैं, जो जोखिम पूर्ण खेल, ठीक है। एडवेंचर्स मतलब हम पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, एक तरह से क्या हो गया, एडवेंचर्स जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसकी मुख्य तरह से क्या है, इस तरह से बोल सकते हैं कि 4 श्रेणियों में विभाजित है। यानी कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन है समझ लीजिए। तो कौन कौन है, लैंड एडवेंचर्स, वाटर एडवेंचर्स, एयर एडवेंचर्स, यानी हवा में पैराशूट बांध के क्या है, कूद जाना। और एक जो पुरस्कार दिया जाता है इसी में, वो होता है क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जी बिल्कुल, तेंजिंग नॉर्गे, सपना जी का जवाब आया तेंजिंग नॉर्गे, उड़ीसा का किट यूनिवर्सिटी। चलिए ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे बहुत अच्छा। कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में। किस क्षेत्र में, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में, जोखिम लेने वाले क्षेत्रों में, वैसे खिलाड़ियों को जिनमें धीरज यानी पेशेंस हो और कोई टीम वर्क के रूप में काम कर रहा हो, तो वैसे पुरस्कार को तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बार भी दिया गया है बहुत सारे लोगों को, मैं जिनका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन आपको ये जाना है कि तेंजिंग नॉर्गे, ये तेंजिंग नॉर्गे कौन है। सबसे बड़ी बात, कोई बता सकते हैं तेंजिंग नॉर्गे कौन है? तो तेंजिंग नॉर्गे एक नेपाली पर्वतारोही है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर किसके साथ चढ़ाई की थी? तो जी हाँ, जिन्होंने क्या है, एडमंड हिलेरी। आप इनके देश का नाम बताएं, एडमंड हिलेरी किस देश की निवासी है? ठीक है, एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर क्या है, चढ़ाई किया था। पर्वतारोही है, कहाँ के हैं, नेपाल के हैं जी, एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी कहाँ की कर्मचारी हैं, ये भी जान लीजिए, ये कहाँ की है, नेपाल की कर्मचारी है। नेपाल, सॉरी, ये एडमंड हिलेरी सॉरी न्यूजीलैंड की है। एडमंड हिलेरी कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। जबकि नेपाल के कौन है, तेंजिंग नॉर्गे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, न्यूजीलैंड, बहुत अच्छा, न्यूजीलैंड, जहां कीवी पाया जाता है, कीवी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा। लेकिन माउंट एवरेस्ट से 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछा जानता हूं कि माउंट एवरेस्ट को, MOUNT, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में 8,850 मीटर मानी जाती है। कुछ बुक आपको 8,848 भी देते हैं। ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा, इस पे एक स्पेशल क्लास लूंगा। चलिए बहुत अच्छा, आया जवाब आने लगा। जी हाँ, तिब्बत में इसे चोमो लुंगवा कहा जाता है, चोमो लुंगवा कहा जाता है, जिसका तिब्बती भाषा में एक अर्थ होता है, जो एग्जाम में आपका पूछ चुका है। तो तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। जबकि नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। आपको याद रखना है, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है।
जिसका अर्थ होता है नेपाली भाषा में स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि 85 बहुमूल्य हीरे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, जो इन्हीं मेहनत के बदौलत एक दिन कोहिनूर बनेंगे। बस यही ध्यान रखिएगा, कोहिनूर को कोई और लेके न चला जाए, क्योंकि बाबर ने क्या कहा था, इसका कीमत क्या बताया था, मैंने बताया था ना, एक लठ के बराबर। लठ मतलब जिसके पास ताकत रहेगा उसी के पास कोहिनूर रहेगा, तो जिसके पास ज्ञान रहेगा उसी के पास नौकरी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तब आज का खेल पुरस्कार का जितना भी सेगमेंट था आप लोगों को पूरी जानकारी मिली। जो भी जानकारी छूट गई है उसे मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा दूंगा। किन्हीं का और कोई सवाल इससे संबंधित हो जल्दी से बता सकते हैं। चलिए, नेपाल चौमु तिब्बत चौमुआ पर्वतों की रानी, नेपाल सागर माता, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ग का शीर्ष। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा मैं उस पॉइंट पे फिर से एक बार चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग अवार्ड लिख देते हैं, AWARD, अवार्ड लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पहली विजेता राशि, पहली विजेता राशि, ऐसे बहुत जरूरी है। और एक कमेंट आप लोग बना लीजिए, वर्तमान राशि, यानी ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए जी मैं बताता हूं, जी बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, अवार्ड की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसकी राशि कितनी थी, पहले 7.5 लाख, वर्तमान में कितनी कर दी गई, 25 लाख। आप इसे लाख खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की, बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। नोट्स ऐसे बनना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो, क्लियर हो जाए। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अब सही है। अब बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, हाँ अब सही है। यानी राजीव गांधी 7.5 लाख, अब जिसकी राशि कितनी कर दी गई, 25 लाख। ठीक है, और अगला बात कर लेते हैं क्या, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, 5 लाख, जो कितना कर दिया गया है, 15 लाख, जो कितना कर दिया गया है, 15 लाख। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं, जिसकी राशि कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख, लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड की बात करते हैं। ध्यानचंद अवार्ड की बात करते हैं, तो ध्यानचंद अवार्ड की राशि कितनी थी, 5 लाख। अब वर्तमान में इसकी राशि कितनी कर दी गई है, 15 लाख कर दी गई है, 15 लाख कर दी गई है। चलिए 15 लाख कर दी गई है। हाँ बोलिए, जाइए ना, हम मोबाइल लेके चले आए हैं ना, तो उसके पास फोन नहीं है। चलिए नहीं, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। चलिए, तो आप ये थोड़ा सा इसका क्या कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मैं छोड़ रहा हूँ, जो आपके लिए जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। वो क्या है, तो इस खेल पुरस्कार के लिए एक चयन समिति बनाई गई थी। तो प्रश्न ये पूछ सकता है, उस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। जितने भी अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे निकाल ले सकता है कि इन खेल पुरस्कारों के लिए खेल मंत्रालय ने, ठीक है, खेल मंत्रालय, पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, खेल मंत्रालय।
खेल मंत्रालय ने एक चयन समिति के माध्यम से की। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर किन्हीं के पास जानकारी है तो आप लोग बता सकते हैं। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो चलिए अध्यक्ष का नाम मैं बता देता हूं, मंत्री का नाम बता दिए। उस जिनकी अध्यक्षता में की गई थी उनका नाम है मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा, मुकुंदकम शर्मा, ठीक है, मुकुंदकम शर्मा। जी हाँ, किरण रिजिजू, ठीक है, खेल मंत्री का नाम क्या है? किरण रिजिजू। और इस कमेटी में वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेट से हैं, सरदार सिंह जो हॉकी से हैं, वो भी थे। यानी प्रश्न आ सकता है तो वीरेंद्र सहवाग भी इस कमेटी में थे और सरदार सिंह हॉकी में थे, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या है? अध्यक्ष का नाम रखना है, याद रखना है, जिसका नाम क्या था? मुकुंदकम शर्मा। चलिए यहां तक ठीक है, आगे बात करें। देखिए इसी में आपका कितना टाइम लग गया, 1 घंटा टाइम हो गया, पता नहीं चला। तो आप लोग आगे भी क्लास के लिए तैयार है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बाद किस टॉपिक पर चर्चा की जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल का बात चल ही रहा है तो जल्दी से एक कमेंट करके जवाब दीजिए। आईपीएल की नया प्रायोजक कौन है? यानी पहले आईपीएल को वीवो प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब आईपीएल को नया प्रायोजक मिल गया है। तो जल्दी से उस प्रायोजक का नाम बताएं, तब मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलूंगा। इसका अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बात करते हैं, जल्दी से उसका जवाब दीजिए आप।